आप सभी का हमारे इंटेल ऑडिटर ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत है, जो है ISO 9001:2015 के ऊपर, जिसे हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारा आज का 8th चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं क्लोज नंबर 5 के बारे में, जो है लीडरशिप। तो चलिए इस क्लोज में फर्दर डिस्कस करते हैं। सब क्लोज नंबर 5.1 जो है लीडरशिप एंड कमिटमेंट। तो इसमें सबसे पहले आता है 5.1.1 जो है जनरल। तो यहाँ पे जो सिस्टम के रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसको लीडरशिप और कमिटमेंट लेनी होगी अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग। कैसे ले सकता है वो, इसमें फर्दर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो सिस्टम के रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसको अकाउंटेबल होना होगा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के इफेक्टिवनेस के रिगार्डिंग। मीन्स जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जो इफेक्टिवनेस आ रही है उसके लिए कंप्लीटली अकाउंटेबल टॉप मैनेजमेंट ही होगा। इसके अलावा जो टॉप मैनेजमेंट है उसको एंश्योर करना होगा कि जो क्वालिटी पॉलिसी है, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो एस्टेब्लिश किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, और अगर किए गए हैं तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं। वो सब चीज़ें एंश्योर करनी होगी टॉप मैनेजमेंट को। इसके अलावा जो टॉप मैनेजमेंट है उसको प्रोसेस अप्रोच और रिस्क बेस्ड थिंकिंग को भी प्रमोट करना होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस सब क्लोज में फर्दर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये एंश्योर करना होगा कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है वो क्या उसके बिजनेस प्रोसेस को रिलेट कर रही है या नहीं कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट है उसको एंश्योर करना होगा कि जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग वो प्रॉपरली अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा जो टॉप मैनेजमेंट है उसको कम्युनिकेट करना होगा इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम थ्रू आउट द प्रोसेस और थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स यहाँ पे जो इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इंपॉर्टेंस है वो नीचे लेवल तक देनी होगी, जिससे कि वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को ध्यान में रखते हुए काम करें। इसके अलावा यहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट है उसको इंगेज करना होगा, डायरेक्ट करना होगा, सपोर्ट करना होगा उस प्रोसेस को या उस पर्सन को जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इफेक्टिवनेस के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा इंप्रूवमेंट्स को प्रमोट करना होगा और अदर मैनेजमेंट रोल को सपोर्ट करना होगा जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से। तो चलिए हम नेक्स्ट सब क्लोज तक बढ़ते हैं, जो है 5.1.2 जिसे हम कस्टमर फोकस का नाम देंगे। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसको डेमोस्ट्रेट करनी है अपनी लीडरशिप और कमिटमेंट कस्टमर को ध्यान रखते हुए। कैसे करनी है कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसको एंश्योर करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर और एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन की है या नहीं की है, उसको समझा है या नहीं समझा है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है कंसिस्टेंटली मेट कर रही है या नहीं कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। उन सब चीज़ों को ध्यान रखना है टॉप मैनेजमेंट को। इसके अलावा जो टॉप मैनेजमेंट है उसको इंश्योर करना है कि जो नीचे इसमें ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिस्क और अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की है या नहीं की है। अगर वो की है तो क्या उसने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ध्यान में रखते की गई है या उसने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ध्यान रख के की गई है या नहीं की गई। तो इन सब चीज़ों को इंश्योर करना है टॉप मैनेजमेंट को। इसके अलावा जो टॉप मैनेजमेंट है उसको फोकस रखना है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेगुलरली इन्हेंस होते रहे या अच्छी होती रहे। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट को इंश्योर करनी है। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक सब क्लोज नंबर 5.2 की तरफ, जो है पॉलिसी। तो इसमें सबसे पहले आता है 5.2.1 जो है एस्टेब्लिशिंग ऑफ क्वालिटी पॉलिसी। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसको एस्टेब्लिश करना है, इंप्लीमेंट करना है और मेंटेन करना है क्वालिटी पॉलिसी को। अब क्वालिटी पॉलिसी को बनाते समय किन चीजों को ध्यान रखना है वो हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये क्वालिटी पॉलिसी है वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को और ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए हमें क्वालिटी पॉलिसी बनानी है। इसके अलावा जो ये क्वालिटी पॉलिसी है वो एक फ्रेमवर्क देना होगा। मीन्स जो क्वालिटी पॉलिसी है वो एक फ्रेमवर्क देगी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो क्वालिटी पॉलिसी जो हम बनाएंगे वो कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क को डिफाइन करना होगा या दिखाना होगा जिसके बेस पे ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करेगी। इसके अलावा जो ये क्वालिटी पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट को इंक्लूड करना चाहिए कि वो एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करेगा ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा जो ये क्वालिटी पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट को इसमें यहाँ पे इंक्लूड करना होगा कि कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ध्यान देगी।
तो ये कुछ कमिटमेंट है, कुछ रिक्वायरमेंट्स है क्वालिटी पॉलिसी के रिगार्डिंग। इसमें नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करते हैं 5.2.2 जो है कम्युनिकेटिंग द क्वालिटी पॉलिसी। तो यहां पे जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो क्वालिटी पॉलिसी है वो अवेलेबल होनी चाहिए और मेंटेन होनी चाहिए एज ए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। इसके अलावा जो क्वालिटी पॉलिसी है वो कम्युनिकेटेड होनी चाहिए और अंडरस्टूड होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अलावा जो ये क्वालिटी पॉलिसी है ये रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए भी अवेलेबल होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स है 5.2.2 के अंदर क्वालिटी पॉलिसी के लिए। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सब क्लोज नंबर 5.3 के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज। तो यहां पे जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसको एंश्योर करना है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज है रिलेवेंट रोल्स के रिगार्डिंग वो प्रॉपरली असाइंड हो, प्रॉपरली कम्युनिकेटेड हो और प्रॉपरली अंडरस्टूड हो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फर्दर रिक्वायरमेंट्स है टॉप मैनेजमेंट के लिए कि टॉप मैनेजमेंट को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज असाइन भी करनी है, स्पेशली जो है कि वो रिलेवेंट रोल एक होना चाहिए जो कि एंश्योर करेगा कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। वो कोई ना कोई रिलेवेंट रोल्स यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए और उसके रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज है वो असाइन होनी चाहिए टॉप मैनेजमेंट से। इसके अलावा टॉप मैनेजमेंट को एक रिलेवेंट रोल वो भी असाइन करना है जो कि एंश्योर करेगा कि जो प्रोसेस की जो या डिलीवरी की जो आउटपुट है वो प्रॉपरली एज पर रिक्वायर्ड है या नहीं है। उसके रिगार्डिंग भी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटीज डिफाइन करनी होगी टॉप मैनेजमेंट को। इसके अलावा उसके रिगार्डिंग भी रिलेवेंट रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी होगी जो कि रिपोर्ट करेगा रेगुलरली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग और डिफाइन करेगा अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंप्रूवमेंट टॉप मैनेजमेंट को। मीन्स ये कुछ रोल्स हैं जिसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज एटलीस्ट होनी चाहिए टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। इसके अलावा फर्दर यहाँ पे इस सब क्लोज के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो एंश्योर करेगा कि जो कस्टमर फोकस है वो प्रॉपरली प्रोमोटेड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अलावा जो टॉप मैनेजमेंट है वो एंश्योर करेगा कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन्ड रहनी चाहिए या होनी चाहिए जब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो। मीन्स जो चेंजेस है वो प्रॉपरली प्लान्ड और इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स है 5.3 के अंदर। तो हम आज के इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं और समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो आज का चैप्टर समाप्त किया है वो ISO 9001, ISO 9000 और इंटरनेट की हेल्प से हमने आज का चैप्टर समाप्त किया है। धन्यवाद।